बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी जिसका नाम है स्टीम चरगा। ये चरगा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और अपने घर वालों से तारीफ़ें हासिल करें, ख़ुसूसी अपने हस्बैंड से तारीफ़ें हासिल करें। और ये इतनी आसान रेसिपी है ना, आप बनाएंगे ना आप हैरान रह जाएंगे और इतनी मज़े की और टेस्टी रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने 2 किलो का चिकन होल लिया है, मैंने फुल चिकन ले लिया, ठीक है। और इस पे रज के मैंने कटिंग की है, गहरे गहरे से इसमें कट हमने लगाना। और जिस पे जितना गुस्सा हो, जिस पे छुरियाँ फेरनी हो आपने इस मुर्गे पे ना पूरी छुरियाँ फेर देनी है। जिस तरह से आपको लगे ना किसी पे गुस्सा हो, निकालना हो ना, इस पे हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं उंगली की मदद से आपको दिखा रही हूँ कितना गहरे गहरे मैंने कट लगाया और फुल डीप गहरे हमने कट लगाने हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, क्रश चिली, गरम मसाला, तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर मैंने इसमें वो टिक्का मसाला मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। क्यूब मैंने चिकन क्यूब का ऐड किया है। मैंने इसमें 5 से 6 अदद लेमन के रस ऐड किया है, सिरका ऐड किया, वाइट विनीगर जिसे कहते हैं, सोया सॉस ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स कर लेना है और यकजान कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें फूड कलर ऐड करने हैं। एक ही चुटकी मैंने इसमें येलो कलर ऐड किया और एक ही चुटकी मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है। इससे ना कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है। जो लाहौरी चरगा जिसे बोलते हैं ना, ये वो चीज़ मैं आपके सामने बना रही, वो चीज़ मैं आपको सिखा रही, लाहौरी चरगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड तक रेसिपी को फॉलो किया करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। और मैंने फिर इसके बाद तमाम चीज़ों को डालने के बाद, मिक्स करने के बाद, इसको चिकन पे ऐसे मुसल के रख दिया। चिकन के अंदर तक हमने जज़ब कर देना कि क्या बहुत ही मज़े का। और जब अंदर चला जाता है ना तो मसाला, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के जितना ही फ्रीज़र में इसे हमने रख देना है। इससे इसकी मैरिनेशन अच्छी होती है। और इसके बाद मैंने इसकी टांगें बांध दी, वो जो लेग्स थी ना वो बांध दी। मेरे पास कम टाइम था तो मैंने 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन करके रखा था। आप तकरीबन इसे 24 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और आपके घर वाले तारीफ़ ना करें तो फिर मुझे कहिएगा। अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में मैरिनेशन के लिए रख देना। अब मैं इसकी स्टीम की तैयारी कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें साथ ऐड करनी है, वो सारी देख रही हूँ। और साथ ही किचन की मैं सफाई भी कर रही हूँ। मैंने कहा आपको मैं ज़रा अपनी किचन की रूटीन भी दिखाऊँ कि कैसा है मेरा किचन, मैं कैसे करती हूँ मेंटेन, इसको कैसे रखती हूँ। मैं इसे कुकर में स्टीम करने लगी हूँ और ये बहुत ही इजी से स्टीम हो जाता है। हमने एक स्ट्रेनर लेना है और इसको इसके अंदर रख देना है कुकर के अंदर। और हमने स्ट्रेनर की जो लेग्स होती हैं ना उनके हाफ़ तक इसमें पानी डालना है। मैंने ये 2 जग इसमें पानी के ऐड किए हैं। और मैंने फिर इसमें चिकन हमारा रेडी हो चुका था, 1 घंटे से तकरीबन ज़्यादा हो गया था। तो जब तक मेरा पानी यहाँ से मैंने हल्का सा ही गर्म किया था। और मैंने इस पर ना फिर बाद में जो मसाला बचा हुआ था हमारा चिकन मैरिनेशन के बाद मैंने इस पे ऐड किया। और हमने ना इसे प्लेट में ही रख के स्टीम करना है ताकि जो हमारा मसाला है ना नीचे ना जाए, ठीक है। इस टाइम पे ना आपने इस पे ना ब्रश की मदद से ऑयल भी लगा लेना है, ठीक है। मैंने फिर बाद में थोड़ा सा लगाया था, मैं भूल गई थी, आपने पहले ही लगा लेना। अगर आप, मेरा तो कुकर भी मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरे कुकर ना ऊपर डंडी टूट गई थी, ठीक है। इस वजह से मेरा ओपन था तो मैंने देखे, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये उतर गया था। फिर मैंने सीटी वगैरह दिखाने के लिए लगा तो दी थी, लेकिन ये मेरे जैसे पतीला टाइप बनता है मेरा वैसे बन। लेकिन आप कुकर में फुल हीट पे ही आपने बनाना है। और मेरा ये 20 मिनट में मेरा ये तैयार हो चुका था चरगा।
और इसका टेस्ट तकरीबन सारा ही जैसे लाहौर से हम खाते हैं ना चरगा लेके, वैसा ही था। मेरे अब्बू ने तो वाह वाह बहुत तारीफ़ें की और मेरे हस्बैंड को तो हद से ज़्यादा पसंद है। जब हस्बैंड को अच्छा लगता तो हमें भी खुशी होती, चलो हमने कोई चीज़ बनाई है और उन्हें भी अच्छी लगी। देखिए मैं आपको कट लगा के दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टीम, ये मैंने 20 मिनट के लिए इसे स्टीम किया और बहुत ही अच्छा ये स्टीम हो चुका है। अब मैं इसे ज़रा फ्राई करूँगी। देखिए मैं, और इसे आपने ये ठंडा करके फिर हमने इसे फ्राई करना है। पहले हमने इसे जो गरम है वरना टूट ना जाए, ठीक है। ऑयल हमने 2 चम्मच ऑयल के लिए उन्हें अच्छी तरह से हमने गरम कर लेना, ठीक है। हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना इसमें, बस हमने एक कलर सा ही देना है इसका कि अच्छी तरह से, आप चाहें तो वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। मैंने 5 मिनट एक साइड 5 मिनट के लिए मैंने फ्राई की, फिर 5 मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड भी इसकी फ्राई कर ली, ठीक है। और इजी आसान 5 मिनट के लिए मैंने दम पे इसे लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और 5 मिनट के बाद मैंने फिर दोबारा भी मैंने वैसे ही दम पे लगा देना और इसे 5 मिनट के लिए दोबारा मैंने इसे स्टीम पे लगा देना है, ठीक है। और इजी, बहुत ही इजी, और 1 घंटे में आप 1 घंटा मैंने मैरिनेशन की है और 1 घंटा ही मुझे बनाने में लग गया, ठीक है। और आसानी से ही बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब मैं इसका मेकअप शेकअप करने लगी हूँ, इसकी तैयारी श्यारी करने लगी हूँ ताकि ये हमें दिखने में अच्छा लगे। और मुझे जैसे लगा ना मैंने साथ ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, हर चीज़ ऊपर से ऐसे चढ़ा दी रख दी कि भाई मेकअप हो जाता ना, फिर चीज़ अच्छी लगती है ना, खाने में, पीने में, ऐश करने में अच्छी लगती है। फिर मैं नीचे ले, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। यहाँ अब्बू को, ये मेरी बेटी है, ये मेरे ससुर हैं, मेरे अब्बू हैं। तो चलें, अब अम्मी हमें सर्व करके दे रही हैं हमने साथ एग फ्राइड राइस भी बनाए थे और देखें अब्बू खा रहे हैं और साथ साथ तारीफ़ें भी किए जा रही हैं, गप्पे शप्पे हो रही हैं। मेरे मियाँ भी मेरे साथ बैठे थे, मैं सामने बना, देखें अब्बू मज़े से, अब्बू को तो बहुत ही पसंद आया अम्मी ने कहा रुक जाएं, सब इकट्ठे खाते हैं, सब इकट्ठे ही बैठते हैं। अब्बू ने नहीं भाई मैं तो शुरू कर रहा हूँ, मेरे मुझे इतना पसंद आया ना। और मुझे इनाम भी मिला था, मेरे अब्बू ने मुझे दे कि वाह भाई हमारी बेटी ने बहुत